हाय सौरभ, वेलकम टू सास बहू और कोरोना। इस लॉकडाउन के दौरान महाभारत, रामायण जैसे ग्रैंड शोज सौरभ रीटेलीकास्ट किए जा रहे हैं। और माइथोलॉजिकल शोज की जब बात होती है तो सौरभ का नाम दिमाग में नहीं आए ये हो नहीं सकता। श्री कृष्ण, विष्णु, शिव जी, बालाजी, हर तरह के कैरेक्टर्स आप निभा चुके हैं। तो ये जो शोज रीटेलीकास्ट हो रहे हैं, सबसे पहले इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया चारुल। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सेकेंडली यस, आजकल बहुत सारे माइथो शोज जो पुराने हैं वो दोबारा से रीटेलीकास्ट हो रहे हैं। और उसमें से मेरे शोज भी हैं, जैसे कि महाभारत, महाकाली, देवों के देव महादेव। 3 शोज आर ऑनलाइन, ऑन एयर। एंड इट फील्स ग्रेट कि आपने जिस शो में काम किया है वो सारे एकदम से स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, तो इट feels really great. तो आप ये सारे शोज अब देख रहे हैं क्योंकि ये पहले शूट हुए थे काफी पहले, कुछ तो कई सालों पहले। तो देखकर खुद को देखकर वापस लगता है कि अरे, ये डायलॉग ऐसे बोलता तो बेहतर होता, ये थोड़ी सी कसर रह गई। नहीं, एक्चुअली अभी जब मैं देख रहा हूँ तो मैं एज अ व्यूअर ही देख रहा हूँ, एज अ क्रिटिक तो बिल्कुल देख ही नहीं रहा हूँ। और मोर ओवर कई बार ऐसा होता था शूटिंग के दौरान कि हम लोग अपने खुद के प्रोग्राम्स नहीं देख पाते थे बिकॉज ऑफ शूटिंग, एंड फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख पाते थे, क्योंकि ये खासकर 2 शोज, महाकाली एंड महाभारत, दे वर शॉट इन उमरगांव। वहां पे फैमिली नहीं थी साथ में, तो अभी पूरी फैमिली के साथ मिलकर बैठकर देखते हैं, एंजॉय करते हैं। ज्यादा क्रिटिक उसमें नहीं जाते कि ये ऐसे होता है या वैसे होता है, क्योंकि अब जो हो गया वो तो हो गया, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। आपका लॉकडाउन कैसा जा रहा है और कैसे आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो? मैं अपने दोस्तों को ये बोलता रहता हूँ कि मैं एक प्लेग्राउंड बन गया हूँ खुद, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं एंड दे ट्रीट मी लाइक अ प्लेग्राउंड। दे आर ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ मी। कभी मैं उनके लिए स्लाइड बन जाता हूँ, कभी सीसॉ बन जाता हूँ, कभी कुछ बन जाता हूँ, घोड़ा बन जाता हूँ। सो आई एम अ कंप्लीट प्लेग्राउंड फ्रॉम देम, फॉर देम। और ये पहली बार ऐसा है, मुझे अवसर मिला है, मौका मिला है कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने बच्चों को दे पा रहा हूँ, जो नॉर्मली मैं नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मोस्टली या तो मैं बाहर होता हूँ या शूट पर होता हूँ, तो जब तक मैं घर वापस आता था वो सो जाते थे या सो चुके होते थे, और मॉर्निंग में उठने से पहले आई यूज्ड टू बी आउट फ्रॉम होम। सो ये जो पूरा टाइम है ये पूरा का पूरा बच्चों के लिए है, और मैं उसको पूरी तरह से जी रहा हूँ। तो बच्चे तंग करते हैं या आपको देख के ऑफ कोर्स खुश रहते होंगे? थोड़ा बहुत तो, दो दो बच्चे हैं तो हल्का सा स्ट्रगल तो रहती ही है, सच सच आई बताइएगा। थिंक इसका आंसर तो आई थिंक रिद्धिमा विल बी बेस्ट टू गिव। सो हम्म। तंग तंग नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, क्योंकि बच्चे हैं, नीचे जा नहीं सकते हैं, प्लेग्राउंड में भी नहीं जा सकते हैं, और बच्चों में इतनी एनर्जी होती है, दे आर येट टू टर्न 3, अभी 3 साल के भी नहीं हुए हैं। सो उनके लिए एकदम घर पे बंद के रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उनको एंटरटेन रखें। फिर वो कलरिंग हो उनकी, या उनके कार्टून्स हो, या उनको स्टोरी सुनाना हो, या आजकल हनुमान चालीसा वो रोज रिसाइट करते हैं मॉर्निंग इवनिंग हमारे साथ, तो उनको बड़ी पसंद है हनुमान चालीसा। इनफैक्ट वो देखते भी रहते हैं, वो उसमें यूट्यूब चैनल के ऊपर हनुमान चालीसा दे वुड कीप ऑन सीइंग इट। क्या बात है! मतलब वो तो मुझे लगता है आपके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, हनुमान चालीसा। और आप बता रहे हो 3 साल के अभी दोनों हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है ये भी बड़े होके एक्टिंग करने वाले हैं। ये मैं कह नहीं सकता, जो उनका मन आएगा वो करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो रिधिमा की आपने बात की, वो ऑफ कोर्स वही संभाल रही हैं दोनों बच्चों को और आपको भी साथ में। तो क्या आपसे परेशान होती हैं वो, या बोलती नहीं 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 बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है आप घर पर रहते हो? कहीं ना कहीं वो जो हस्बैंड वाइफ वाली जो एक वो रहती है, उसके बारे में बताइए। वो तो हर एक घर में आम बात है मेरे ख्याल से, वो कुछ इसमें अलग नहीं है। वो भी मुझसे परेशान होती है, मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं होता। हस्बैंड कभी परेशान हो ही नहीं सकते, लेकिन वो परेशान होती है। लेकिन आजकल क्या है ना, क्योंकि अभी घर पे कोई और हेल्प नहीं है, देयर इज नथिंग, नोबडी एल्स हु कैन हेल्प अस एट होम। तो हम सब मिलके सारा काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी परेशानी थोड़ी कम कम करने की मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, आपने कहा मिलके सारे काम करते हैं, तो सौरभ क्या क्या काम कर लेते हैं? आजकल कपड़े वो धोती है, सुखाता मैं हूँ। घर को साफ वो कर लेती है, तो उसमें हेल्प कर देता हूँ, बर्तन साफ कर देता हूँ,
खाना अगर बना मेरी मॉम हमारे साथ ही रहती है, मॉम खाना बनाती है तो सर्व मैं कर देता हूँ. सो दैट्स हाउ वी हैव डिवाइडेड आवर वर्क टुगेदर. मतलब सारे आसान वाले काम आपने लिए. या बर्तन धोना बिल्कुल आसान काम नहीं है. इट्स द टफेस्ट जॉब आई थिंक. खाना बना कोई रहा है, आप सर्व कर रहे हैं. कपड़े धो कोई रहा है, आप सुखा रहे हैं. ये दो दो बड़े काम है जिसमें से आप बहुत आराम से निकल रहे हैं. ओके. ये इंटरव्यू मेरी वाइफ को नहीं देखना चाहिए. सौरभ, रीटेलीकास्ट के दौरान रामायण ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, आपने देखा. ऐसे में बी आर जी. चोपड़ा साहब की महाभारत और इसमें आप भी नजर आए, तो एक कंपटीशन की बात कहीं हो रही है. क्या आप इसे ऐसे कंपटीशन देख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मेरे ख्याल से अगर हमारी महाभारत का नाम लिया जाता है बी आर चोपड़ा की महाभारत के बाद, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इन दोनों महाभारत के बीच में भी ऐसे बहुत सारे माइथोस आए हैं, बहुत सारी महाभारतें आई हैं जिनका आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीबॉडी, लेकिन उनका नाम नहीं लिया जाता. बी आर चोपड़ा महाभारत के बाद अगर किसी महाभारत की बात की जाती है तो वो स्टार प्लस की महाभारत जिसमें हम सब ने काम किया था उसकी बात की जाती है. और ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि एक तो वो सबसे पहली बनी थी उस दौरान, उस पर से वो इतनी बेहतरीन बनी थी कि आज तक लोगों को याद है. उसके बावजूद अगर लोग हमारे महाभारत के बारे में बात करते हैं जिसमें हम लोगों ने काम किया था, तो आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. टोटली देयर इज नो कॉम्पिटिशन एट ऑल. ओके. आप महाभारत शो की शूटिंग से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहेंगे, कास्ट से जुड़ी कोई बात जो आपको याद आ रही हो? जब कृष्णा ज्ञान वाले सीक्वेंसेस हम शूट कर रहे थे तो उस दौरान वृंदावन का माहौल क्रिएट करने के लिए, वो एम्बियंस क्रिएट करने के लिए डक्स, पिजन्स, बहुत सारी मतलब ऐसे एनिमल्स, खरगोश लाए जाते थे ताकि वो एक एम्बियंस क्रिएट हो सके. तो कृष्णा ज्ञान सीक्वेंसेस बहुत लंबे लंबे होते थे, बहुत सारे उसमें डायलॉग्स होते थे, बहुत लाइंस होती थी. तो कई बार ऐसा होता था कि जैसे ही डायरेक्टर एक्शन बोलते थे, डक्स जो हैं वो क्वैक 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 करना शुरू कर देती थी. तो अच्छा. उसकी वजह से शूटिंग डिले होती रहती थी, क्योंकि वरना साउंड में डिस्टर्बेंस आने की वजह से इट हैड टू बी टेकन अगेन. तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर क्योंकि आपको बार बार कंसंट्रेशन करके जैसे ही आप बोलने लगो थोड़ी देर में डक्स क्वैक 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 शुरू कर दे. तो 2-3 दिन के बाद पता नहीं कैसे कहीं ना कहीं से मेरा और डक्स का कनेक्शन हो गया. जैसी वो बोलने वाली होती थी मैं खुद ही चुप कर जाता था कि चलो आप लोग बोल लो, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा. तो कट नहीं होता था. वी यूज्ड टू जस्ट पॉज इट फॉर अ मोमेंट. जैसे ही उनका क्वैक खत्म होता था आई वुड कंटिन्यू फ्रॉम देयर. फिर क्वैक होने वाला होता था, आई वुड गो क्वाइट एंड देन अगेन आई विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर. सो ये चीजें होती थी और वो चीज सोच के मुझे आज भी बहुत ऐसे स्माइल आती है चेहरे के ऊपर कि ऐसा भी कुछ हुआ था. और उन कैरेक्टर्स के लिए रेडी होने में तो, तैयार होने में बहुत टाइम जाता होगा, क्योंकि माइथोलॉजिकल शोज में कहते हैं कि सबसे ज्यादा आपके जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी और एक्सेसरीज, एवरीथिंग इज लिटिल. ऑनेस्टली मुझे 35 to 40 मिनट्स लगते थे पूरा रेडी होने में, और उस पर से सबसे ज्यादा टाइम टीका में लगता था, बिकॉज टीका हैज टू बी परफेक्ट एंड विद प्रिसिजन के साथ, उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता था. लेकिन ओवरऑल 35 to 40 मिनट्स इट यूज्ड टू टेक विद एंटायर अटायर एंड एवरीथिंग. 90s के माइथोलॉजिकल शोज के कलाकारों की लोग पूजा करते थे, राइट? तो आपके साथ कोई ऐसा फैन मोमेंट हुआ, या कुछ ऐसा हो, कोई क्रेजी फैन मिला हो आपको जो आपको वाकई में भगवान समझ रहा हो और पूजा कर रहा हो आपकी? एक मुझे मोमेंट याद है जहां पर एक न्यूली मदर had come with a baby, and she wanted me to name the baby during that time, and she said कि आप भगवान हो और आप नाम रखो, नामकरण कीजिए. नामकरण करो. तो मैंने मतलब आई सेड कि मतलब आई टोल्ड देम दैट आई एम ओनली एन एक्टर, और नाम क्योंकि आपका बच्चा है, नाम आप ही रखिए, आप जो भी नाम बोलेंगे मैं वही नाम दोहरा दूंगा. तो फिर इस तरह से वो नाम वहां पे रखा गया. क्योंकि आप एक्टर हैं तो आपको फिट रहना है, और माइथोलॉजिकल शोज में तो वैसे भी भगवान के आपने जो कैरेक्टर किरदार निभाए हैं उनमें तो काफी आपको बॉडी भी फ्लॉन्ट करनी होती है अपनी. तो अब आप चूंकि घर में हैं, ऑफ कोर्स काम करना है आगे भी, तो फिट कैसे रखते हो खुद को? एक तो सबसे बड़ी चीज है डाइट. आई थिंक वट एवर यू आर ईटिंग इज बिकमिंग योर बॉडी. सो उसके ऊपर अगर हम ध्यान रख लें तो फिर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती. दूसरा, मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ टाइम आई एक्सरसाइज. इनफैक्ट इवनिंग में तो मैं बच्चों को भी कराता हूँ एक्सरसाइज.
सो मॉर्निंग में खुद करता हूँ, बच्चों को इवनिंग में कराता हूँ और खुद भी करता हूँ. सो दैट्स हाउ आई मैनेज. 3 साल के बच्चे एक्सरसाइज करते हैं आपके कहने पे? या कैसे, क्या क्या करते हैं वो एक्सरसाइज में? तो क्योंकि मैं क्या जानना चाहता है, सबके बच्चे छोटे छोटे घर में हैं, वो भी सीखें। मेरे को नाम तो नहीं पता है, लेकिन जैसे एक होता है शोल्डर वॉक, तो मैं उनकी लेग्स पकड़ लेता हूँ और वो शोल्डर के ऊपर ऐसे अपने हैंड्स नीचे रख के ऐसे वॉक करते हैं. सो मैं उनको बोलता हूँ लायन वॉक करो, या लाइक दैट. सो हम्म। लायन वॉक में उनको बोलता हूँ, तो लायन कौन है, जैगवार कौन है, पैंथर कौन है, ये बोलता रहता हूँ, एंड जैसे मैं हूँ करके दे कीप ऑन वॉकिंग. एक वो एक्सरसाइज है. दूसरा हैंड स्टैंड, वो नीचे होते हैं, मैं उनका ऊपर से लेग पकड़ता हूँ एंड देन दे आर इन दैट पोजिशन फॉर सम टाइम. देन पुशअप पोजीशन, पुशअप नहीं करते हैं, खाली उस पोजीशन में रहते हैं एंड दे काउंट टिल 20. और वो एक एक्सरसाइज हो जाती है. और दूसरा वो मेरे लैप के ऊपर बैठते हैं और मैं उनका हाथ पकड़ता हूँ एंड देन गो डाउन एंड अप, तो वो थोड़ा कोर के लिए, एब्स के लिए वो एक्सरसाइज हो जाती है. बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपा खो रहे हैं, जिनका मन करता है घर से बाहर निकलो, जिनका मन करता है रूल्स को तोड़ दो, तो ऐसे लोगों से सौरभ क्या क्या कहेंगे आप? हम सब जानते हैं कि बाहर जाने से खतरा ना सिर्फ आपको है बल्कि आपसे जुड़े सब लोगों को भी है. सो इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड दैट एवरीबडी स्टेज एट होम. और इसमें मेंटल आपकी स्ट्रेंथ इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना जो संयम है, अपना जो पेशेंस है, उसको बना के रखें. अगर चाहिए तो आप मेडिटेट कर सकते हैं. मेडिटेशन इज द बेस्ट थिंग टू डू. देन देर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू एट होम. जैसे मैं आजकल खुद ही अपनी पुरानी एक स्केच बुक है वो मैंने निकाली, बचपन में जो स्केचेस मैं किया करता था, तो अब दिमाग में आ रहा है अब इतना टाइम है तो चलो अभी टाइम मिलेगा तो स्केचेस शुरू कर दूंगा. देन रीडिंग इज वन ऑप्शन. टीवी और इंटरनेट और ये सब तो है ही, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं. मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखता हूँ, लोग कुकिंग ट्राई कर रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं अपना जो टाइम है उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ नया सीखने में, कुछ नया करने में. सो आई एम श्योर वी ऑल कैन डू दैट. सौरभ, कभी तो वो दिन आएगा जब ये लॉकडाउन खुलेगा। अभी मुझे ये बोलना पड़ रहा है, कभी तो वो दिन आएगा और जल्दी आएगा, क्योंकि हम होप कर रहे हैं सब सेफ रहें। जल्दी आएगा, जल्दी जल्दी आएगा. जल्दी आए। तो सबसे पहला काम आप विद फैमिली क्या करना चाहेंगे? मैं बीच पे जाना चाहूंगा पूरी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ. आई वुड अर्ली मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आई वुड वांट टू गो विद फैमिली ऑन द बीच. आपके किसी भी फेवरेट जो आपने किरदार निभाया है, उस कैरेक्टर में आकर आप उस टोन में क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो नहीं समझ रहे हैं लॉकडाउन की वैल्यू, जो नहीं समझ रहे हैं कि जो कहा जा रहा है उनके लिए कहा जा रहा है? कृपया आप समझ जाएं, अपने घरों पर रहें। मैं आप सबसे बस यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग अपने घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें. ये सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि आपसे जुड़े सब लोगों के लिए बहुत बहुत जरूरी है. इस विषय पर आप स्वयं विचार कीजिएगा. स्वयं विचार करने की जरूरत है, स्वयं को स्वस्थ रखने की जरूरत है, स्वयं को घर पे रखने की जरूरत है, और स्वयं को समझाने की जरूरत है कि ये सब हमारे लिए किया जा रहा है। यस। जी जी. मैं पर्सनली जब मैं छोटी थी तब मैंने काफी श्लोक उच्चारण कॉम्पिटिशन्स जीते थे भगवान वाह. श्री कृष्ण का नाम लेकर। तो मैं जब भी कृष्ण जी को याद करती हूँ तो मेरे दिमाग में आपकी तस्वीर आती है, क्योंकि हमने तो आपको ही देखा उस कैरेक्टर में। हम भी छोटे थे जब हमने पहले बहुत ध्यान से टीवी हम लोग नहीं देखा करते थे, तो उसमें संस्कृत में कुछ लाइंस हैं जो मैं आपके लिए कहना चाहूंगी। अरे प्लीज. भजे व्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। वेरी नाइस प्रोनाउंसिएशन. तो मैं क्या कहूँ, लेकिन आपने इतने सुर में भी बोला, इट वाज बहुत 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 सुंदर था. तो अभी डेडिकेशन की बात हुई, मैं थोड़ा सा अभी ट्रैक से हट के बात करूंगी। लोग जो ऐसा कहते हैं कि घर पे रहना मुश्किल है, हम ये नहीं खा पा रहे, वो नहीं खा पा रहे, सरकार क्या कर रही है, ये हम पे अत्याचार हो रहा है, उनका डेडिकेशन देखा? जो वाइन शॉप्स हैं उसके बाहर लंबी लंबी लाइंस, घंटों। सोचकर, मतलब देखकर इतनी हैरानी हुई हमें. मैं अपनी मॉम से भी बात कर रहा था कि कुछ टाइम पहले लोग लाइनों में लगने के लिए इतनी गालियां दे रहे थे सरकार को कि वो नोटबंदी के लिए जब लाइनें लगी हुई थी, और अभी इतने लोग लाइनों में लगे हुए हैं इतनी धूप में और लड़ रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, कुछ तो पागल हो रहे हैं. तो मतलब इट वाज
hilarious, but it was sad also to see something like that happening. सौरभ, लॉकडाउन में कोई इश्यूज तो नहीं हो रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि सब्जियां कम मिल रही हैं, हम बाहर नहीं जा पाते हैं, दूध की सप्लाई नहीं है, तो आपकी सोसाइटी में सब कूल है? हमें हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बीएमसी की इनफैक्ट सब्जियों की गाड़ी आती है, हमें बकायदा पहले बता दिया जाता है कि इस डेट को इस टाइम पर आएगी, तो हम लोग नीचे जाते हैं सारे सोसाइटी वाले, और वहां पे भी अपने अपने डिस्टेंस मेंटेन करते हुए वी बाय एवरीथिंग जस्ट डाउन द सोसाइटी। सौरभ, इंडिया की हर जगह तारीफ हो रही है, पूरे वर्ल्ड में हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की तारीफ हो रही है, जिस तरह से स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है, जिस तरह से लोगों की लाइफ को प्रायोरिटी पे रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। इकोनॉमी को बाद में सोचा है, पहले लोगों को, कि लोग हमारे लोग रहेंगे तभी तो देश रहेगा। तो ये जो तारीफ हो रही है उस पर सौरभ क्या सोचते हैं? मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ ऐसी सोच के लिए, और उस सोच को पूरे भारत में लागू करने के लिए। तो सौरभ, आप हेल्प कर पा रहे हैं किसी की अपने एंड से? जनरली मैं इन चीजों पे बात नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि आपने पूछा है तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जितना मुझसे हो सका, मेरी फैमिली से हो सका, वो हमने किया है। साथ में मेरी जो मॉम है वो ध्यान रखती हैं हमारी सोसाइटी के आगे पीछे अगर कोई भी जरूरतमंद है, किसी को जरूरत है, तो मेरी मॉम इस चीज का पूरा ध्यान रखती हैं। सो दैट इज व्हाट वी डू। ठीक है सौरभ, हम मिलेंगे जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, थैंक यू। क्योंकि वक्त बहुत कीमती है और आप बहुत सारे घर के काम कर रहे हैं, बच्चों को भी आप संभाल रहे हैं, आपकी मम्मी हैं, आपकी वाइफ है, उन सबको हमारी तरफ से रिगार्ड्स दीजिएगा। एंड थैंक यू एंड सी यू। Thank you so much, Arul. Lovely talking to you. Thank you so much. Yeah, same here. Bye bye.